बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब, जी हां, उन्होंने ज़हीर की दरख्वास्त सुनने से माजूरी जाहिर कर दी, यानी कि समाअत करने से इनकार कर दिया और यह मामला अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया गया है ताकि वो 17 जो तारीख दी गई है अगली, उसको कौन सा जज सुनेगा, उसमें बेंच के सामने इस दरखास्त को लगाया जाना है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब ने ज़हीर केस को क्यों सुनने से इनकार किया, कौन सी वजूहात हैं, एक जज किन किन वजूहात की बिना पर केस से माजूरी जाहिर कर सकता है, सुनवाई से मुतालिक आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और इस केस में हुआ क्या है कि जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब ने अपने आप को मुनासिब समझा कि वो इस केस से अलग कर लें। क्या हुआ था, डॉक्टर फातिमा ने कौन से वो अल्फाज अदा किए थे, क्या बताया था कोर्ट के स्टाफ को, वहां मौजूद लोगों के सामने उन्होंने कमरे अदालत में क्या कुछ कहा था, ये भी आपको बताऊंगा। जो मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट नहीं हुई, वो तमाम तर चीजें मैं सारे के सारे हकाइक आपको बताऊंगा। और ये कि क्या अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ज़हीर के केस पर ये मनफी असरात मुरतब करेगा या पॉजिटिव असरात मुरतब करेगा, और इस केस का फ्यूचर क्या होगा। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, दो बच्चों की जिंदगियों को लेकर, जिनको एक ज़माना पहले ये तय कर लिया गया था कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा, एक मुकद्दस नोबल कॉज के तहत। जी हाँ, तफसीलात आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कुछ वजूहात होती हैं जब कोई भी जज अपने आप को केस से अलग करता है, या उनके सामने उनकी बेटी, बेटा या जो लीगल फॉर्म है उससे ताल्लुक रखने वाला कोई वकील अगर पेश हो जाए और ये लगे कि जज फैसला करते वक्त झुकाव डाल सकता है, दे सकता है फेवर, तो यकीनी तौर पर जजेस खुद अज खुद भी होते हैं कि वो अपने आप को उन केसेस से अलग कर लेते हैं। दूसरी टाइप क्या होती है, कोई ऐसी धमकियां आ जाना जिसकी वजह से जजेस ये महसूस करें कि वो इनसिक्योर हैं, या वो धमकियों के नतीजे में उनको अप्रोच कर लिया गया है और अब वो जो भी फैसला देंगे वो गैर जानिबदार नहीं होगा, बल्कि या तो वो दबाव में दे देंगे या फिर जिसने धमकी दी है उसके खिलाफ दे देंगे। तो ऐसी सूरत में भी जजेस अपने आप को उन केसेस से अलग कर लेते हैं। तीसरी चीज ये होता है कि जजेस को सिफारिश करना, जजेस के सामने आ जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना और उनसे ये कहना कि आप ये फेवर दे दें, तो फिर जज महसूस करता है एक ऑप्शन के तौर के ऊपर वो उस केस से अलग हो जाए, ताकि उसको जिस तरीके से अप्रोच किया गया है तो वो यकीनी तौर पर उस केस में असरअंदाज हो सकता है और वो जानिबदार नहीं रह पाएंगे। और अगर एक जज समझता है तो फिर वो सारी की सारी चीजें जो है उस केस से अपने आप को अलग कर लेता है। अब क्या जज नॉट बिफोर का जो लफ्ज यूज करते हैं कि नॉट बिफोर, तो क्या जज साहब अपने ऑर्डर में ये लिखते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लिखते कि कौन सी कैटेगरी की ऐसी चीज है जो उनके साथ हुई है, किस वजह से वो अपने आप को नॉट बिफोर कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इसकी एक और चीज है कि अगर थ्रेड्स हो या अप्रोच किया गया हो तो वो फिर मेंबर इंस्पेक्शन टीम को, MIT को, वो तमाम की तमाम तफसीलात से आगाह रखते हैं ताकि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन तक सारे मामलात को पहुंचाया जा सके। अगर खुदा न खास्ता कोई थ्रेट्स के इश्यूज हैं या तहफ़्फ़ुज़ात के इश्यूज हैं तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकें, ताकि फ्यूचर के अंदर उन जज साहब से मुतल्लिक कोई चीज ना हो सके। अब इस केस में क्या हुआ है, देखिए, मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर फातिमा ने वो तमाम चीजें जो पसे पर्दा में चली गई थी और बैकग्राउंड में जाकर सारी चीजें मुनज़्ज़म तरीके से साजिश रचाई जा रही थी, और वो चेहरे, जी हाँ, जो किसी मुकद्दस कॉज के, नोबल कॉज जिसको करार दिया गया, और वो सबसे पहले सामने आए थे। और एक मुशीर जो कि सिंध हुकूमत की हैं, उन्होंने शुरू में जो कुछ भी रोल अदा किया, फिर उसके बाद आम लोगों को लगा, और ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो कि बदतरीन मिसाल है इंसानी हकूक की पामाली से मुतालिक, वो ये कहता रहा लोगों को कि जी इसके पीछे वो मुशीर जो साहिबा हैं वो हरगिज नहीं है, लोगों को यकीन दिलाता रहा। मुख्तलिफ किस्म के जो मजहबी शख्सियात या दीगर चीज़ें, जब भी लोगों ने कहा कि देखें ये मामला एक लव मैरिज और स्मगलिंग से ज़्यादा हमें लगता है ये मजहबी मामला है, तो आप इसको क्लियर करें, आप सेकुलर हैं, लिबरल हैं और ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, तो उन्होंने हमेशा से लोगों को ये बताया इसके पीछे कोई खातून नहीं है, कोई मजहबी कार्ड नहीं खेला जा रहा, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जिससे भी हमने बात की उसने कहा है कि उसने अपनी शख्सियत को लिबरल सेकुलर बनाने के लिए हमें यही बताया कि
उस खातून का किसी भी तौर के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम डे वन से ये कह रहे थे, जो इत्तलात हमारी सोर्सेज और खुद उनके ग्रुप्स में शामिल लोग हैं वो बताते थे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, और ये खातून क्या कर रही हैं। फिर खातून के अलावा जो अमेरिका से पूरा नेटवर्क है, फिर डॉलर्स आ रहे हैं, किस तरीके से डॉलर्स आते हैं, कहाँ आते हैं, कौन से अकाउंट्स में आते हैं, यूट्यूबर्स में कैसे तकसीम किए जाते हैं, सारी की सारी तफसीलात मैं आपको दे चुका हूं। और फ्यूचर के अंदर कुछ चीजें धमाकेदार होने जा रही हैं। और ये जाहिर है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रोजाना बेसिस के ऊपर जो है मौकफ नहीं देते। देखिए, हम इसलिए नहीं देते, जिस दिन हेयरिंग होती है उस दिन आपके सामने मौकफ दे देते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है, हमें कोई पाबंद नहीं कर रहा, हमने किसी से पैसे नहीं लिए हुए, तो हमारी मर्जी होती है, हम करते हैं। लेकिन सामने अदर साइड जो है वो पाबंद है। क्यों? डॉलर्स की रसीदें ग्रुप के पास हैं, जिन्होंने डॉलर्स भेजे हैं वो पब्लिक भी कर सकते हैं, वो हम तक भी पहुंचा सकते हैं, और कुछ तो पहुंचाई भी हैं। तो वो यूट्यूबर्स जो मुखालिफ ग्रुप के अंदर हैं वो ब्लैकमेल हो चुके हैं मुकम्मल तौर के ऊपर। अब वो आप उनके चेहरे देखें, स्पार्ट चेहरे, ना गुफ्तगू, ना कुछ, ना मवाद, ना मटीरियल, ना ही मौजू होता है, और एक पुरानी चीज निकाल कर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी जाती है। तो चूंकि जाहिर है कि जिस दिन केस होता है तो हम आपको रिपोर्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर फातिमा ने ये स्टाफ के सामने और मेरे सामने, उस वक्त जहीर भी कमरे अदालत में मौजूद था, ये कहा था कि जो मिनिस्टर साहिबा हैं, जो मुशीर साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने जस्टिस सलाउद्दीन पवर को भी खरीद लिया है। जी हाँ, खरीद लिया है। और ये आवाज इतनी ऊंची थी कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब अपने चैम्बर में थे, लेकिन कमरे अदालत से ये आवाज यकीनी तौर पर चैम्बर में जा रही थी। अगर नहीं गई होगी तो उनका जो स्टाफ है उन्होंने जाकर जज साहब को बताया होगा। और डॉक्टर फातिमा हाईकोर्ट में खड़े होकर ये बारहा उस चिल्लाकर उसने कहा कि मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, और ये भी मिले हुए हैं, सबके नाम ले लेके ये सब चीजें कही। ऐसी सूरत में जस्टिस सलाउद्दीन पवर अगर उनकी सपोर्ट में ऑर्डर कर देते तो यकीनी तौर पर जो कहा जा रहा था कि जी, जो मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मुशीर साहिबा की जानिब से ये कहा गया है कि हमने खरीद लिया है या हमने उनसे सेटिंग कर ली है, तो यकीनी तौर पर वो उस तरफ हो जाता। अगर नहीं होता, जहीर के हक में वो फैसला देते, तो फिर एक नया ऑप्शन आता कि जी, चूंकि इनको अप्रोच किया गया था तो उन्होंने इस तरह का फैसला दे दिया है। तो जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने यह मुनासिब समझा है कि वो अपने आप को इस केस से अलग कर रहे हैं। अब ये कि अगली हेयरिंग कौन से जज साहब की होगी, डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिमिनल मिसलिनियस जो एप्लीकेशंस हैं उनको जस्टिस उमर सयाल भी सुन रहे हैं, और आफ्ताब अहमद गौहर साहब भी सुन रहे हैं। एक जूनियर जज हैं और एक सीनियर जज हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी के ऊपर दोनों के ऊपर जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बहुत अच्छे जजेस हैं, और ये ख्याल किया जा रहा है कि इससे पहले जब ये केस लगता रहा है तो जस्टिस उमर सयाल के पास लगता रहा है, और जस्टिस उमर सयाल के पास नहीं होगा तो जस्टिस आफ्ताब अहमद गौहर साहब के पास होगा। मेरा ख्याल है, कुछ लोग मायूस हुए हैं, तो मायूसी की बात नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, और वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं, कुदरत की तरफ से होती हैं। डॉक्टर फातिमा का नाम जो सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से दिया गया, अब वो भी पछता रहे हैं। नाम का चूज किया गया, क्यों किया गया, आप भी समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्यों चूज किया गया डॉक्टर फातिमा को, डॉक्टर उज़मा को। उनकी रिपोर्ट्स में क्या है, मैनिपुलेशन कर दी गई है, ऑल्टर किया गया है उनकी रिपोर्ट्स को। यही वजह है कि वो नहीं चाह रहे थे कि पब्लिक हो, क्योंकि पब्लिक हो जाएगा तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा और सबूत आ जाएगा, और वो चाह रहे थे कि इसको ऑल्टर करें, और उन्होंने ऑल्टर कर लिया है। खैर, लेकिन एक अच्छी चीज और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हुई है। वो डेवलपमेंट्स क्या है, वो यकीनी तौर के ऊपर अभी आखिरी मराहिल में है, और मेरा ख्याल है कि शाम तक या रात तक या फिर कल तक अगर वो डेवलपमेंट हो जाती है तो यकीनी तौर पर बहुत खुश आइन चीज़ हो सकती है। ऐन मुमकिन है कि आपके नज़दीक वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट ना हो, लेकिन जो कानूनी तौर के ऊपर जो लोग भी समझ-बूझ रखते हैं उनके नज़दीक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। क्या होने जा रही है, तो मैं अगले व्लॉग के अंदर आपको बहुत तफसील के साथ बताऊंगा। अब तक जो गुफ्तगू की है, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने अलग हुए हैं, माजरत की है, इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, इस केस के बारे में आपकी राय क्या है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।